हम्म। हम दूसरा लाइन में खोज रहे ओकरा जेल भेज के हम फ्री हो जी खत्म नहीं कर रहा है वही जेल चल जाएगा काम खत्म पुलिस के ये सब थोड़ो काम है बैठ के जोड़ना तो कल वो तोड़ दिया था इसीलिए उसको खोज रहे हैं हमको लगा वही जोड़ रहे हैं कल आपको कंफ्यूजन हो गया और वो फोन किया कि सर वही जोड़वा रहा है तो हम वही बतिया सुन के चल आए
प्रभाव में है जी, अपना बिहार जो है खास प्रभाव में है। सरकार बार बार बोल रही है, डीसीपी रैंक के अधिकारी बार बार बोल रहे हैं कि हमारा जो थाना है, हमारा जो प्रशासन है, उसको जमीन के मामले में दखल नहीं देना है, मतलब पुलिसिया तंत्र को उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, जहाँ विधि व्यवस्था में दिक्कत है वहां पर जाना है और सुरक्षा हेतु प्रबंध करना है। लेकिन जो भू माफिया होते हैं उनका तो काम क्या है, पता करना ही कौन सीधे शरीफ आदमी है, उनका जमीन कहाँ पर है, और क्या करो कि प्रशासनिक महकमे में कुछ लोगों को खिला पिला दो और स्थानीय थाना से सेटिंग कर लो और जमीन पर दखल कब्जा कर लो। पूरा बिहार त्राहिमाम की स्थिति में है और माननीय हाई कोर्ट ने कई बार इस मामले को संज्ञान में लिया है और खुले तौर पर बोला है कि स्थानीय थाना को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, बशर्ते कि हालात ना बिगड़े बस। लेकिन हाय रे बिहार का भ्रष्ट सिस्टम। अंदर मैं रामनगर में आया हूँ, हमारे साथ है जुल्करनैन खान उर्फ इस्लाम खान, एक सब संभ्रांत व्यक्ति है और इनका पुश्तैनी जमीन है रामनगर के नारायणापुर में जी, रामनगर के नारायणापुर में। अब देखिए कि जमीन जो है इनका पुश्तैनी जमीन है, दादी ने आपको दिया था और दादी ने इनको जमीन लिख दिया। लेकिन वही समस्या है जो मैं अभी हाल चर्चा किया हूँ कि जमीन इनका, कब्जा इनका, लिखित दस्तावेज इनका, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रिश्तेदार इनके हैं जिनका कुदृष्टि इनके जमीन पर पड़ चुका है। सर, आपके साथ कैसे क्या हुआ है, आप पूरी आप बीती हमको बताएं। मैं जुल्करनैन जी खान, ग्राम सिक्का देवराज, जी थाना लौरिया का अस्थायी निवासी हूँ जी। मेरा पुश्तैनी जमीन मौजे नारायणापुर, थाना नंबर 619 जी कब्रिस्तान के बगल में जी स्थित है, जो इस्लामिया मदरसा नारायणापुर के पूर्व में है जी, जिस पर बेतिया न्यायालय में टाइटल सूट भी चल रहा है। अच्छा जिसका केस नंबर है 11/17 जी। इस तरह से अभी कंटिन्यू, अभी फिलहाल में ही 13/7 का एक तारीख था जी रामनगर अंचलाधिकारी जी एवं थाना से बेतिया के भू माफिया जी कमर अख्तर, जी नवेद अख्तर, जी वैस, जुबैर जी वगैरह लोगों से मिली भगत करके जी दिनांक 2/7/2026 को जी जी हमारे ऊपर एक रामनगर में जी कांड संख्या 452/26 एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे का अभिप्राय क्या था, मतलब किस रीजन? मुकदमे का मेन रीजन ये है कि ये जमीन पे नहीं आए जी। और जमीन पर जब नहीं आएंगे तो हम किसी तरह भी से काबिज हो जाएंगे। मेन मकसद उनका जमीनी यही था जी। जिसको 2/7/2026 को उन्होंने एक से कांड संख्या 452/26 एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कराया गया ताकि मैं अपनी जमीन पर न आ सकूं। और आज के दिनांक 7/7/2026 रामनगर थाना के संजय सिंह मेरे जमीन के ऊपर जाकर के उक्त लोगों से मिलकर खड़ा होकर कब्जा करा रहे हैं। अच्छा, ये संजय सिंह क्या है थाना में? संजय सिंह आईओ है थाना। अच्छा, थाना का आईओ है जी। और यही हमको लगता है कि यही संजय सिंह ही मेरे बिना केस के भी आईओ है। अच्छा, तो बिना कोर्ट के आदेश से कोई कैसे वहां पर जाके? अब ये नहीं बताएंगे, ये मिस्टर संजय सिंह बताएंगे थाना के। दूसरी बात क्या है कि थाना का काम है कि एक 144 या 144 उनको लगाना है, न कि अब उसको अवैध तरीके से जाके कब्जेदारी कराना है। 144 या किसी, हम जो भी पेपर इनको देते हैं जी, एक नहीं हम 10 पेपर देते आ रहे हैं जी, यहाँ तक, लेकिन हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वो लोग जो भी करते हैं वो फटाक होता है। उसी के संदर्भ में देखते हैं कि ये तो बार बार 112 चाहे वो कर देता है, जिसको बुला कर लाकर जमीन पर रुक जाती है। नतीजा ये है कि इससे पहले ये लोग मिली भगत के एक षड्यंत्र रचा कि इनके कहना एक FIR किया जाए कि जमीन पर नहीं आए। जो 2/7। अच्छा, उस जमीन का हाल क्या है? उस पर खेती हो रहा है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है? खेती जमीन नहीं, खेती पहले होती थी, अब नहीं हो रही, इसलिए कि वो टाइटल अपील चल रहा है, टाइटल अपील चल रहा है इसलिए वो
यथास्थिति वैसे ही कायम है। हाँ, टाइटल ऑफ ना हमारी वो है ना कोई किसी का है। उसी तरीके से हमारी जमीन पर मैंने हम जैसा हमारी कब्जा है, हम उसी तरीके से खेती के लायक नहीं है, बीच इसमें आ गया जिस पर खेती अब नहीं की जाती। जी जी समझिए। अब क्या होता है, उप लोगों से मिलकर संजय सिंह खड़ा होकर के उस पर दीवार खिंचवा रहे हैं, खड़ा करके के मेरे ऊपर खड़ा करवा करके कब्जा करा रहे हैं और उस पर दीवार बजाते उठा रहे हैं, जिसको मैं वीडियो पीस जब टाइटल शूट चल रहा है जी, तो फिर वहां पर जाकर दीवार खड़ा करने का कोई तुक ही नहीं होता है। ये तो माननीय न्यायालय का मतलब बहुत अपमान है, घोर अपमान जी। ये माननीय न्यायालय का अपमान तो है ही है। सबसे पहली चीज ये कि मुख्यमंत्री चाहे दुनिया सारी चीजें कहती है कि पुलिस का काम है कि तो अगर दो बीचों में झगड़ा होता है तो जाकर के 144 कर देना है या सुलझा देना। हाँ, ताकि शांति ये तो काम नहीं है कि पुलिस जाके खड़े होकर के वहाँ कब्जा कराए और दीवार बनवाए। एकदम सही बात है, ये दीवार बनवाए। वो जिसको संजय सिंह वहाँ पे हम वीडियो आपको दे रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे हमारे आपके पास वीडियो भी है? हाँ वीडियो भी है, संजय सिंह सामने है, उस वीडियो में आप दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, डीजीपी महोदय बिहार, आप इनका बात जो सुने होंगे, जो पीड़ित है हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप तो बोलते हैं कि पुलिस जाके वहां पर कोई जमीन का विवाद चल रहा है तो वहां पर शांति समझौता करा सकती है, न कि वहां पर जाके वैध अवैध तरीके से वहां पर दखल करके कब्जा करवा दे। डीजीपी महोदय, आपके शासन में देखिए कि क्या हो रहा है पश्चिमी चंपारण रामनगर में, यानी कि आपका भी जो आदेश है उसका खुला तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है आप ही के डिपार्टमेंट द्वारा। ये तो हद हो गया है कि डीजीपी महोदय का हर महीने में पेपर में ऐड देखता हूँ जिसमें वो लोगों की समस्याओं के बारे में वो देते हैं, हेल्पलाइन नंबर देते हैं, इसके बावजूद भी आपका ही आदेश का आपके ही के विभाग द्वारा उसका खुला तौर पे उल्लंघन किया जा रहा है। वाह रे वाह बिहार सरकार। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अंचलाधिकारी बुला करके हमको ये कह रहा है कि आप कार्य को निर्माण कार्य होने दीजिए और नहीं तो आपको FIR हम करेंगे। तो हम ठीक है FIR अजीब हाल है। हाँ ठीक है FIR। मामला जब न्यायालय में लंबित है ना? हाँ लंबित है मामला, लंबित है, हम उनको पेपर दिए, रजिस्टर में सिग्नेचर है मेरा। तो ये फाइनल डिसीजन दे दिया अंचल अधिकारी महोदय और कह रहे हैं कि वहां पर जाइएगा तो हम आपको FIR करवाएंगे। तब ना लोग बोल रहे हैं क्या कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं बिहार सरकार, सम्राट चौधरी जी, ये भी आप अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ जाइए कि किस तरह का आपके शासन को रावण राज में तब्दील करने के लिए आमादा है। आप ही के अंडर के लोग, आप ही के सरकारी महकमे के लोग, जरा देखिए इस वीडियो को। और यही यहाँ पर आप लोग पेपर में एडवर्टाइज निकालते हैं कि हम लोग जनता के प्रति कितने जागरूक है, बिना भेदभाव का सबके साथ इंसाफ होगा, और भी क्या क्या बातें मैं पढ़ते रहता हूँ आप लोगों का जो अखबारों में एड निकलता है। लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर आ गया है कि सिस्टम खुद डिसीजन लेने लगा है। वाह जी वाह। वो कौन होता है अंचल अधिकारी जस्टिफाई करने वाला जब मामला कोर्ट में है? और एक बात और आपको बताऊं, जब अंचलाधिकारी ने कहा कि कार्य को निर्माण होने दीजिए, तो सीएम का पोर्टल जो संयुक्त पोर्टल है, उस पे बजाते मैंने एक एप्लीकेशन लिख करके सीएम साहब को भी लिखा है जी, अंचलाधिकारी की पूरी हवाला देकर के अपनी जमीन की पूरी अंचलाधिकारी साहब को भी दिया है। इतना ड्रामा प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है सुशासन में? सीधे बोलिए ना कि हम आम आदमियों का नहीं सुनते हैं, आम आदमियों का इंसाफ नहीं देते हैं, सीधे तौर पर बोलिए ना। आज दिनांक 17/7 को जब मेरे परिवार के लोग वहां जा रहे हैं कि भाई ये जमीन मेरी है और मेरे भाई के ऊपर तो आपने मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो उन लोगों को क्या कह रहे हैं, संजय सिंह गाली दे रहे हैं, अभद्र भाषा जिसको हम बयान नहीं कर सकते, आपको बता नहीं सकते हैं कि कौन सा भाषा हम बताएं आपको उनके पास है, और ये कह रहे हैं कि आप भाग जाओ नहीं तो उसके तरह तुम्हारे ऊपर भी FIR करेंगे, आप तुमको भी जेल में डालेंगे, और मारने की धमकी, अभद्र भाषा जिसका हम बयान नहीं कर सकते, मेरे परिवार को कह रहे हैं। इतना फजियत हो रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग सुधारने का कसम खा चुके हैं। वाह जी वाह। यही हम लोग का आजादी के बाद न्याय मिल रहा है, यही इंसाफ मिल रहा है। क्या बिहार छोड़ के लोग चला जाए क्या दूसरे राज्य में बसने के लिए? अपना संपत्ति, अपना जमीन, अपना मान मर्यादा सारा तक पर रख के और लोग चले जाए क्या दूसरे राज्य में? ये आपका सरकारी जो सिस्टम का घन चक्कर है, उसमें मर्यादा में बोलेंगे नहीं, हर किसी को ऐसे ही हड़काते रहेंगे। किसी इसी के चलते भरत तिवारी का कांड हुआ, इसी सब के चलते। कोई सही बात पर नहीं बोलेगा, कोई अधिकार के लिए नहीं बोलेगा क्या? ये ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत है ये। जिसको मन करेगा वो हड़काएगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, और जहां से गेटिंग सेटिंग हो गया उन्हीं की ये लोग सुनेंगे। जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया उसका भी अवहेलना हो रहा है। वाह जी वाह।
ये है हमारा बिहार और ये है सम्राट चौधरी का शासन प्रणाली। और क्या हुआ आगे? उसके बाद वही हमारे हट गए लोग, हमारे परिवार के लोग चले आए, वीडियो बना लिए, जिसको हम आपको वीडियो दे रहे हैं जी। इसके बाद हम लोग थाना को भी कहे, लेकिन कोई हमारे ऊपर कोई संज्ञान नहीं है, कोई मिली एकदम पूरी मिली भगत है सबसे। हम क्या बोले? अच्छा, तो जब मामला जब ऊपर तक जाएगा ना, तो उसके बाद सारा सेटिंग सारा गेटिंग जो है ओपन हो जाएगा खुद। तब केस नंबर जो है वो हमारा 11/17 जो टाइटल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल रहा है। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में ट्रायल में जब आपका है तो कौन होता है जाके वहाँ पर दखल कब्जा करवाने वाला, बाउंड्री ये तो अब सीओ साहब और थाना संजय सिंह को बताएंगे कि कैसे उजाड़ रहे हैं। आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप भू माफिया हैं। तो भू माफिया ही हमको बना दिया, इसीलिए तो वो हमारे ऊपर FIR कर दिया। आपका खतियानी जमीन आपका, तो क्या बोले आप? हमारी जमीन वो तो कह रहा है तुम्हारी है ही नहीं है, तभी ना खड़ा होकर के बनवा रहे हैं। मामला जब आगे तक जाएगा उसके बाद समझेंगे ये लोग। नेक्स्ट जो डेट है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 17/8 को है, यही 17/8 जी 17/8 को, अगला 17 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, जिसमें गजट भी निकला हुआ है जी कि अगर ये लोग, कुछ लोग हाजिर हुए हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, जिसके पेपर में निकला। और इन लोगों को बेचैनी हो गया आनंद फानंद में। अरे इतना पोल खुल रहा है तुम लोग का, भू माफियाओं से जो चल रहा है तुम लोग का सेटिंग गेटिंग, पूरे बिहार में तो लोग विक्षुब्ध हैं और कई सारे मामले खुल रहे हैं, उसके बाद भी सुधरने का चांस नहीं है। वाह जी, हद कर दिए हो तुम लोग। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि मुझे संजय सिंह वहां मौजूद होकर के खड़ा होकर के बनवा रहे हैं, और जबकि मैंने किसी के, इसका मतलब वो तो भू माफिया, यानी कि भू माफिया के ही तरह संजय सिंह भी है। मैं तो डीआईजी हरकिशोर राय जी का मैं स्टेटमेंट कई बार उनका पढ़ा हूँ, देखा हूँ सोशल मीडिया पे, कि वो सीधे तौर पे अपने विभाग वालों को चेतावनी देते हैं कि किसी भी जमीन संबंधी विवाद में नहीं पड़ना है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, जब मैं आया तो आपको जब अंचलाधिकारी से कहा तो कह रहे हैं कि तुम इतना ही मत समझो, अगर नहीं बने तुम्हारे शिकायत मैं डीआईजी को भी कर चुका हूँ। अंचलाधिकारी बोल रहा है। हाँ, अब डाकू है, अब नक्सलाइट है, अगर तुम वहां जाएगा, वहां रोकेगा तो ये तुम्हारे ये डीआईजी तक भी तुम्हारी शिकायत, यानी कि पूरी तरीके से हमको गिरफ्त में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सीधे सपाटे आदमी को ऐसे ही ये लोग प्रताड़ित करते हैं। ये लोग कानून सबके लिए होता है। सीओ साहब कहेंगे कि आप जमीन को तो निर्माण होने दीजिए। आप नक्सलाइट हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हैं। हम जब जमीन का अपना जमीन है, अपना पुश्तैनी जमीन है, रसीद दे रहे हैं। अभी परसों हमने रसीद कटाया है, उसका भी रसीद है मेरे पास। जी, ये तो हद हो गया है, क्या बोला जाए इसको। यही इंसाफ मिल रहा है लोगों को कि अपना एक तो अपने जमीन को बचाने में ही लोग परेशान हो जाते हैं, ऑफिस टू ऑफिस दौड़ते हैं, कई तरह का रसीद कागजात इकट्ठा करते हैं, और ऊपर से क्या तो धमकी दिया जा रहा है कि उल्टा फंसा दिया जाएगा। और लग ही नहीं रहा है कि हाँ बिहार में कानून है, जुडिशरी है, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, बस पैसे खर्च करने चाहिए। सरकार में भी बहुत बड़ी दोष है कि लीगल देखते हुए भी अनलीगल उसको बनाया जाता है सरकार की नजर में। जिस जमीन का वो लोग रसीद काटते हैं, जिस जमीन का वो लोग खतियानी का कागजात देते हैं, और उसी पुश्तैनी जमीन वाले को ऐसा न कानूनी घनचक्कर में दे दिया जाता है कुछ असब अधिकारियों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा, कि आम आदमी का भरोसा उठ जाता है हमारे कानून पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे संविधान पर। संविधान से कुछ और कहना है आपको? इतना ही कहना है मुझे। यही कहना है बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रतिष्ठा और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत बुरे, बहुत गलत कैरेक्टर आदमी को भी जिम्मेदारी अगर मिल जाए देश का बागडोर का, तो वो भी सोचता है कि ऊपर वाले ने हमको ये पद के लिए चुना है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि आम आदमियों के चेहरे पर खुशहाली आए, उनको राहत महसूस हो। लेकिन सम्राट चौधरी जी, आप जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर और अखबारों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो हमारे साथ, इनके साथ हुई है। अब बताइए, बुजुर्ग आदमी है, वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। बच्चे जो होते हैं उतना अनुभव नहीं होता, वो पढ़ाई लिखाई में है। यही हम लोग का बिहार का ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए क्या? कि मुझे जो न्यायालय के संयुक्त पोर्टल पर भी सीएम साहब को दिया है, न्यायालय के जो वो लोग जा करके हमारे दीवार को खिंचवा रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया जाए जिसका हमारे से कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस सब चीजों को देखते हुए मेरे को न्याय दिया जाए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मेरे ऊपर 452/26 मुकदमा 2/7 में की गई है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, ना हम जानते हैं। ये तो हमको जब हम डीएसपी साहब के यहाँ गए और अपनी बात को रखे तो अब मालूम हुआ कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। तो बहुत मतलब क्या हम बोले कि बिहार का जुडिशरी सिस्टम का भी मजाक उड़ रहा है, न्यायालय, माननीय न्यायालय का भी मजाक उड़ रहा है। मेन वजह इन लोगों का यही है। आपको जो भी कहना है खुल के कहिए। ये वीडियो में डाल दिया तो डाल दिया, ब्रह्मा की लकीर है, ये वीडियो डिलीट नहीं हो सकता है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये वीडियो डेली चलेगा। मेन इन लोगों का यही वजह है कि अगर हम अकेले जी, मेरे भाई लोग हैं, चाहे मेरे परिवार के बच्चे जो हैं, बार बार तो आ नहीं सकते हैं कि मेन अगर ये फंस जाते हैं, फर्ज केस में फंसे रहेंगे, अगर ये मुकदमा दौड़ते रहेंगे 452 का केस में जिससे डाला गया फर्जियों का, एक दो और डलवा करके कि इनको तब तक हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मेन ये है। जी जी, नहीं तो वहां से अगल बगल से मालूम किया जाए, कोई जब झगड़ा नहीं हो, कोई फसाद नहीं हो, कुछ हमारे से मारपीट नहीं, फिर 452 का मुकदमा 26 से 2/7 में कैसे कर दिया गया मेरे ऊपर? नहीं, मुझसे कहा गया। हमको एक बार संजय सिंह कहे कि आइए, हम कहे कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं कहिएगा तो तारीख अनवर किया, मैं एडमिट हूँ, मैं उनका वो भी दे दूंगा, प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आएंगे। जी जी। अच्छा, आप एसपी साहब से मिले हैं कि नहीं? यहाँ के एसपी साहब से हम यहाँ नहीं मिले। आज एसपी साहब से हम बात हुई है, जब वो लोग कर रहे थे तो हमारा परिवार के लोग आप एसपी साहब से मिलिए, डीआईजी साहब से मिलिए? नहीं, हम आज मेरे परिवार के जब बताए लोग, तो मैंने एसपी साहब को कॉल किया है बगहा, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मैं मीटिंग में हूँ, इसलिए कि मैं पूरी, लेकिन ये तो सीओ का। हम कहे कि सर सीओ साहब सारा खेल तो सीओ साहब ही करा रहे हैं, और सब हम साहब बोले हैं उनसे कि, तो कह रहे हैं कि ठीक है सीओ थाना, हम कहे थाना भी जा रहे हैं तो कोई नहीं है, तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम कौन थाना पड़ता है? रामनगर। हम कहे जी सर रामनगर थाना पड़ता है, तो कहे कि ठीक है, बस करके को काट दिया। लेकिन वो मीटिंग में थे, मैं अगर फिर दोबारा उनको कॉल किया, जब ये लोग दीवार खींच रहे थे, संजय सिंह वहां खड़ा होकर के दीवार खिंचवा रहे थे, मेरे परिवार के लोगों ने वीडियो भेजा, तो मैं सर को कॉल किया, सर ने नहीं उठाया, बगहा के एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया, तब मैं उनको वो वीडियो सर के व्हाट्सएप पर डाला और एक मैसेज डाला कि सर ये देख लीजिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो जो मैं बगहा एसपी साहब को मैं व्हाट्सएप कर चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और मेरा चैनल जो है आपके साथ है और आपके लड़ाई में बराबर का सहयोगी है। जी धन्यवाद।